चैप्टर हमको देखना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। ये वाला है आपका चैप्टर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक केमिस्ट्री की बातें जानेंगे हम। पहले ये देख लो, मैं जैसे बता रहा हूँ वहां से ध्यान दो। आपके पास होता है सबसे पहले केमिस्ट्री में एक एटम, जैसे कार्बन, हेलियम, ऑक्सीजन। ये एटम, मैं O2 नहीं बोल रहा, ये O बोल रहा हूँ। एटम अकेला, ये अकेला रहता है ऐसा, राइट। अब एटम का क्या होता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वो केमिकली कंबाइन होते हैं। एटम केमिकली कंबाइन क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता। कोई भी लो, कार्बन जैसे कि 2,4 है तो इसको 8 चाहिए होते हैं लास्ट शेल में। यानी नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वो केमिकली कंबाइन होकर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले देकर या शेयर करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक से ज्यादा एटम एक साथ आते हैं, जैसे कि O2 है, H2O है, ये सभी मॉलिक्यूल है। लेकिन कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो कंबाइन नहीं होते, उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है, पीरियोडिक टेबल में ऑक्टेट उनका ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए ये कंबाइन होते ही नहीं, राइट। ओके, चलो इनको बाद में देखेंगे। अब यहां से फोकस लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल चीज। अब मॉलिक्यूल बेटे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक, दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक। ये होमो एटॉमिक जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बनते हैं, जैसे कि O2, O3, H2। इसमें एटम दो है लेकिन एक ही तरीके के हैं, जैसे कि सल्फर 8। दीज आर ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है बेटा? अलग अलग तरीके के एटम एक साथ आ जाते हैं केमिकली, जैसे कि H2O, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। H2SO4, 3 तरीके के अलग अलग एटम्स हैं। अमोनिया, ये है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एटम अकेला नाइट्रोजन, और एक कंबाइन होने पर ये N2 बना सकता है जो कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, या फिर NH3 बना सकता है जो कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एटम यानी अकेला, इसको ना तो 2 लगा है ना 3। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एक अकेला है तो बस O2 मॉलिक्यूल है, और ऐसे पूरे कंटेनर के अंदर O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल है ऐसे, तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट। सो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है। मॉलिक्यूल तब कहते हैं जब वो अकेला होता है, बहुत ऐसे लोग एक साथ होते हैं तो उसे एलिमेंट कहेंगे। अब याद रखना है, नोबल गैस कंबाइन ही नहीं होता, मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, उसके एटम को ही मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल वो होता है जो केमिकली स्टेबल होता है, और एटम होता है अकेला। तो नोबल गैस का कैसा है, जो अकेला है वो भी एटम ही है, और वही स्टेबल है, इसलिए वही मॉलिक्यूल है। एटम का मतलब अकेला, और मॉलिक्यूल है स्टेबल, तो दोनों की दोनों कंडीशन यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही मॉलिक्यूल है और यही एटम है। और ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अगर कहीं पर है, हेलियम, 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 ये कंबाइन नहीं हुए लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है एक जगह पर, तो इसे बोलेंगे एलिमेंट। यानी एलिमेंट को याद रखना है तुमको, एक ही तरीके के एटम होंगे, मतलब या तो सिर्फ H2, 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 इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, या फिर यहाँ पे है हेलियम, हेलियम, हेलियम। एटम अलग तरीके का नहीं होना चाहिए, भले ही वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो या एटम के फॉर्म में हो, लेकिन दूसरे एटम को एंट्री नहीं, मतलब यहाँ पे O2 नहीं हो सकता, राइट। या फिर ये अलग एलिमेंट हो गया, ये अलग एलिमेंट हो गया। अगर यहाँ पे H2O है तो नो, इसको एलिमेंट नहीं कह सकते। एक ही तरीके के एटम होने चाहिए, भले ही वो कंबाइंड हो या नॉन कंबाइंड। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये लार्ज अमाउंट में आते हैं तो इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कंपैरिजन, मतलब डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो अब समझ में आ गया होगा। एक अकेला H2 अगर यहाँ पे घूम रहा है तो यह है मॉलिक्यूल, और अगर किसी ग्लास में पूरा भरा हुआ पानी है, H2O, 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 तो ये हो गया आपका कंपाउंड। सो कंपाउंड इज नथिंग बट हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर 1 हीलियम है तो इसको हम एटम कहेंगे, 10 हीलियम के एटम एक साथ है तो इसको एटम ना कह के फिर इसको एलिमेंट बोलेंगे। किसी ग्लास में पूरा वाटर भरा हुआ है तो इसको हम मॉलिक्यूल ना कह के मॉलिक्यूल का पूरे मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन है ये, तो इसे कंपाउंड बोलेंगे। 5 H2SO4 है, एक अकेला है तो मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा है तो कंपाउंड। एक H2 है तो ये मॉलिक्यूल है अकेला,
और ऐसे ही 25 H2 एक साथ आए तो इसको एलिमेंट बोलेंगे बस। और ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो अब आगे हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। क्या कहता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? बेसिकली बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स। सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। कोई भी एटम हो, कार्बन ऑक्सीजन, इन दोनों को एक साथ रखने वाला जो फोर्स है उसे हम बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, व्हाई इट इज फॉर्म्ड। क्यों एटम, अगर अभी तक पीरियोडिक टेबल में देखा कि अकेले एटम थे, अब ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म कर रहे हैं? दुनिया में एक ही चीज याद रखना है, एनर्जी कम करने के लिए और स्टेबिलिटी पाने के लिए कोई भी चीज होती है, तो ये बॉन्ड भी उसी के लिए होता है। बेसिकली देयर आर टू मेन थेरीज टू एक्सप्लेन दिस। क्यों बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके लिए दो थेरीज है। एक है आपका ऑक्टेट रूल और दूसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ ही वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीएसईपीआर और हाइब्रिडाइजेशन, इसी के अंदर छोटे मोटे कंसेप्ट है। और तीसरी एक थ्योरी है, बेसिकली दो तो मेन है ये और ये, इसके बाद अब तीसरी मॉडर्न थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मोटी। हम एक एक थ्योरीज डिटेल में देखेंगे। ज्यादातर हमारी केमिस्ट्री में 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल और वीबीटी, इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, ये दिया था कोसेल और लुईस ने। हम क्या देख रहे हैं कि एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, एटम बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म पैदा करते हैं, एटम अकेले क्यों नहीं रहते, एक दूसरे के साथ कंबाइन होना क्यों चाहते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते क्यों है। सो एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और देयर डुप्लेट डिपेंडिंग ऑन देयर शेल। जैसे कि अगर आपका एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2,8,3 है, तो ये इतने तीनों को लूज करेगा और इस शेल में ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा। लेकिन वही उसकी जगह पर इसके ऊपर का बेरिलियम है, तो 2,3 है इसका, राइट, सॉरी बोरॉन है, तो ये तो इन दोनों को लूज करने के बाद इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट शेल है ना बेटा, तो डिपेंडिंग ऑन शेल है। अगर पहली शेल की बात आती है तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है और उसके आगे ऑक्टेट। हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे किया जाता है ऑक्टेट कंप्लीट। उससे पहले हमको देखना है व्हाट इज लुईस सिंबल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बेसिकली लुईस सिंबल का मतलब क्या है, लुईस सिंबल मतलब कुछ नहीं, एटम का सिंबल लिखो और सराउंडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि लिथियम के लिए तुम Li लिखते हो, बस इसके बाजू में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में लिखना है। मतलब Li कितना है, लिथियम का 2,1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बस इसके बाजू में एक डॉट लगा दो, बस हो गया। ये हो गया आपका लिथियम का डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के बारे में देखोगे तो 8 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बस ऑक्सीजन को ले लो और इसके बाजू में ऐसे 6 डॉट लगा दो। ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एटम का सिंबल। और इसके बाजू में अगर तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब ये बन जाता है आपका लुईस सिंबल। ये है सिंपल सिंबल, ये है लुईस सिंबल। कार्बन का ये है सिंपल सिंबल, उसके बाजू में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये हो गया आपका लुईस सिंबल। ये नियॉन के बाजू में 10 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया बोरॉन का डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल। ये हो गया आपका फ्लोरीन का लुईस डॉट सिंबल। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट सिंबल या फिर लुईस सिंबल। चलो अब आगे देखेंगे हम। अब अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कोसेल यानी ऑक्टेट रूल, बस इनका क्या है ऑक्टेट रूल, देयर आर टू वेज ऑफ कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। ये कहते हैं बेटा कोई भी एटम ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड करता है। अब इसके आगे ये बताते हैं कि ये ऑक्टेट और डुप्लेट किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि इसके लिए दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो। एक रास्ता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है,
और दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखेंगे हम आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होता है दो एटम के बीच, और कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है दो एटम के बीच। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है और यहाँ पे बी है। जैसे कि मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सोडियम है और इधर क्लोरीन है, इसके बाजू में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाजू में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन एक दूसरे के लिए कर देते हैं। इसको मैं क्रॉस से दिखाता हूँ। और ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और इनके बीच प्लस माइनस का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, और इसी को हम बॉन्ड कहते हैं। सो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन की तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पे देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि मान लो एक कार्बन है, या फिर मान लो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, दोनों के पास एक एक है। ना तो ये इसको दे रहा है, ना तो ये इसको दे रहा है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, इसको शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। एक दूसरे का शेयर करने के बाद इसकी तरफ भी दो हो गए, इसकी तरफ भी दो, मतलब इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। याद रखना है जिसकी फर्स्ट शेल है उसका डुप्लेट ही कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो क्लोरीन। क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है इधर, और दूसरा एक क्लोरीन ले लो, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ना तो ये इसको दे रहा है, ना ये इसको, कोई भी नहीं दे रहा। तो ये दोनों क्या करते, इस एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं इस तरीके से। तो इसकी तरफ भी 7 हो गए, इस 8 हो गए, अब इसकी तरफ भी 8 हो गए। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होता है, कंडीशन। अरे बेटा, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए होना क्या चाहिए, इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स योरसेल्फ। यहाँ पे क्लोरीन की ताकत बहुत ज्यादा है सोडियम से, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खींच लेता है, चुरा लेता है। मतलब देयर इज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है ताकत, पावर। तो इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत कम है। ये अल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल में देखा है हमने। तो जिसकी पावर बहुत ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी पावर बहुत कम है उससे चुरा लिया जाएगा। सो पावर में डिफरेंस होना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस नहीं है ना उनके बीच, तो कोई भी किसी का नहीं चुरा सकता। चुरा कब सकते हो, एक जन बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए बेचारा, ताकत कम होनी चाहिए। तो इसका ताकत कम होती है। बड़ा छोटे का मतलब साइज नहीं, ताकत बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड में, स्मॉल और जीरो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन है, दोनों की ताकत बहुत ज्यादा है, कोई भी नहीं चुरा सकता। किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन चुरा ले। तो ये क्या करते हैं, अरे ना तो तू मेरा चुरा सकता है, ना मैं तेरा, तो क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। या फिर डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, भले ही इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है लेकिन उतना डिफरेंस नहीं, इसकी इतनी है तो इसकी इतनी है, उतना डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस उतना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो मोटा मोटी तौर पर क्या लिखो, पीरियोडिक टेबल में पहले दो ग्रुप लास्ट के दो ग्रुप वालों से आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहाँ कुछ कम है, मतलब इतना भी नहीं। अब मैं एक स्केल बड़ी ले रहा हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो उल्टा हो गया मेरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर ज्यादा होती है बेटे, पीरियोडिक टेबल में इधर ज्यादा होती है, मतलब इधर कम, 1, या फिर 5 से लेता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो ये पहले वाले और आखिरी वाले बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड करते हैं, और जितना एक दूसरे के करीब आएंगे पीरियोडिक टेबल में, ऐसे इधर इधर
उतना उनकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ डाइवर्ट होते हैं। देखो यूजुअली पहले और दूसरे ग्रुप वाले 15 से लेकर 17 ग्रुप तक, 18th ग्रुप क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो नोबल गैसेस है, इनके साथ आयनिक बॉन्ड होता है। और जबकि ये मिडिल ग्रुप वाले है ना, इन ये एक्सट्रीम वालों को छोड़ दो। अब ऐसा बता नहीं सकते हैं गारंटेड कि कभी 15 वाला आता है, कभी 16 वाला, 16th वाले का कोई बनाता है कोई बनाता नहीं, बहुत छोटी मोटी चीजें आगे देखेंगे हम। मोटा मोटी तौर पर इनको अगर छोड़ा जाए शेडेड रीजन को, तो ये अंदर वाले सभी एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंस कम है। चलो एक इलस्ट्रेशन की मदद से हम इसको समझ लेते हैं। तुम्हारे पास पहले है सोडियम, मैं जिधर लिख रहा हूं उधर ही ध्यान दो, पूरा ध्यान मत दो इधर उधर। और इधर है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, सोडियम का है ये। तो सिंपल सी बात है, इसको एक लूज करना आसान है और इसको एक गेन करना आसान है, और फिर भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इलेक्ट्रॉन को ये इधर से इधर खींच लेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर होने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, इसलिए इधर 2,8 रह गया, 1 तो चला गया, और इधर 2,8, इधर 7 था, अब 7 का ये 8 बन गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम से आया है, मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताया था। अब सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब अंदर बचे 8, तो ये 8 वो दिखाया है, अंदर जो बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हम दिखाते हैं यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से इधर आया प्लस चार्ज, और इसलिए इनके बीच ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो गया, जो कि ऐसा दिखता नहीं है, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, इनको आयन बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और इसको एनायन बोलते हैं। तो ये कैटायन और एनायन फॉर्म हो रहे हैं, आयन फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब जरा यहाँ आराम से देखो, दूसरा इलस्ट्रेशन है कोवेलेंट बॉन्ड का। इधर आपके पास क्लोरीन है और ये भी दूसरा क्लोरीन है। इधर है आपका 2,8,7, ये भी है आपका 2,8,7, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। अब ये क्या करते हैं बेटा, अब देखो जरा आराम से, अब ये क्या करते हैं, मैं जितना लिख रहा हूं उतना ही देखना है। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे दिखाया, ये देखो इधर, ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में बताया है। तो इसके ऊपर पहले 7 थे, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे इधर। इधर भी 1 2 3 4 5 6 बचे इधर, राइट। अब लेकिन ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ काउंट करने होते। तो ये हो गए आपके 6 और ये 2 8, 6 और 2 8। अब यहाँ पे बहुत मस्त है, देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनके बीच ये दो है शेयर्ड, और ये है इनके ऊपर वाले। अकेले एटम के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन की जोड़ी होती है, इसको बोलते हैं लोन पेयर, अकेली पेयर। लोन का मतलब अकेली, अकेले एटम के ऊपर है। और इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर, जो कि दोनों के बीच शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर देखो ये दिखाई इधर, और इसको बताया लोन पेयर, राइट। वैसे ही इधर दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्लोरीन के ऊपर ऐसे 7 रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो जरा इधर आराम से, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये इसका और ये इसका, ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं इसी तरीके से। अब इसके ऊपर 7 थे, तो बचे कितने, 6 बचे। और ये 2 काउंट करने के बाद ये भी 2,8,8 हो गया। इसके पास पहले 1 था, अब 2 हो गए, तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट। इसको दिखाते कैसे, ऐसा। और ये शेयर्ड पेयर याद रखना है, यहाँ पे नहीं रहती, थोड़ा क्लोरीन की ताकत जरा ज्यादा, इसलिए इधर खींच लेता है। यानी शेयर्ड पेयर एक्चुअली शिफ्ट होती है थोड़ी क्लोरीन की तरफ, थोड़ी शिफ्ट होती है, कंप्लीट क्लोरीन की तरफ नहीं जाती। मतलब ये ऑफकोर्स ये क्रॉस है,
इसलिए इसके ऊपर ना छोटा सा निगेटिव और छोटा सा पॉजिटिव दिखाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे कैसा था, कंप्लीट सोडियम पॉजिटिव था, यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव था, पार्शियल नहीं था। यहाँ पे आयन हो गए हैं, यहाँ पे आयन होते होते बचे। लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जब बनता है तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर है वो किसी की तरफ जाती नहीं, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है। यहाँ पे ताकत थोड़ी क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि पूरी तरीके से इसको चुरा ले, नहीं चुरा पाता, बस थोड़ा अपनी तरफ खींचता है। ये जो शेयर्ड पेयर है ना, इसको मिडल में नहीं रखता। क्लोरीन क्लोरीन वाली शेयर्ड पेयर मिडल में रहती है, इसलिए ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इस मिडल पोजीशन से इधर खिसक गई है लोन शेयर्ड पेयर, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा निगेटिव, इधर पर थोड़ा पॉजिटिव, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव पोल फॉर्म हो गया और छोटा सा निगेटिव पोल फॉर्म हो गया, दो पोल फॉर्म हो गए। इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलार कोहेलेंट बॉन्ड। मतलब कोहेलेंट ही है, क्यों? क्योंकि अभी तक ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसने पूरा चुराया नहीं है, बॉन्ड के अंदर ही है, ये अभी तक आयोनिक नहीं है, लेकिन आयन बनाने की कोशिश कर रहा है, छोटा छोटा चार्ज आया है, पोल फॉर्म हो गया, इसलिए इसको पोलार कोहेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नॉन पोलार कोहेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर किसी के ऊपर चार्ज ही नहीं आया। तो हम बेटा दो देख रहे, यहाँ तक अभी तक हमने दो देखा, दो चीजें देखी। एक बॉन्ड, इसके अभी तक दो टाइप है, एक है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोहेलेंट। कोहेलेंट में दो चीजें आ रही है, एक है नॉन पोलार कोहेलेंट बॉन्ड, या फिर मैं पहले पोलार लिखता हूं, और ये है नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे और एक होता है इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कोऑर्डिनेट वो एक अलग ही चीज होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, लेकिन पहले ही इनको देखेंगे। वो नॉन पोलर कब होता है, जब बिल्कुल ही चार्ज, मतलब ये क्लोरीन क्लोरीन दोनों की ताकत एकदम बराबर है, तो जो शेयर्ड पेयर है एकदम बीच में रहेगी, ना तो इसकी तरफ जाएगी ना तो इसकी तरफ, यानी किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं, बिल्कुल जीरो चार्ज। ये प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक की ताकत कम है दूसरे की ज्यादा है, तो ये पेयर मिडल पोजीशन पर ना रह के शेयर्ड की हुई पेयर थोड़ी जो ज्यादा ताकतवर है उसकी तरफ थोड़ी सी जाती है, इसलिए इसके ऊपर छोटा सा निगेटिव और इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन पूरी नहीं जाती, थोड़ी शिफ्ट होती। और आयोनिक बॉन्ड मतलब इन दोनों के बीच ताकत, देखो इन दोनों की ताकत इक्वल है, मैं ताकत को ऐसा गोल बता रहा हूँ, इसकी ताकत ऐसी है लेकिन इसकी छोटी है। लेकिन जब इसकी ताकत बहुत छोटी और इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, यानी कि ये क्लोरीन और सोडियम, तो ये जो शेयर्ड पेयर है बिल्कुल इधर नहीं रहती, कंप्लीट इसकी तरफ चली जाती है, यानी इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर कंप्लीट प्लस चार्ज, तो इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। मतलब देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ दिस पेयर। पेयर याद रखना है, एक ये तो इसका खुद का ही है, दूसरे का बस एक ही चुराया है। व्हेन देयर इज शिफ्टिंग ऑफ पेयर, पोलर बॉन्ड, व्हेन द पेयर शेयर्ड पेयर इज कंप्लीटली इन द मिडल पॉइंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेसिकली देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन थोड़ी ताकत कम है, लेकिन मिडल पोजीशन से बहुत ही, मतलब थोड़ा भी नहीं शिफ्ट होता, बहुत ही थोड़ा शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग जरा ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसके ऊपर बहुत ही छोटा निगेटिव और बहुत ही छोटा पॉजिटिव आता है, जो कि बिल्कुल ही छोटा है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर कहा नहीं जाता, नॉन पोलर ही कहा जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, भले ही थोड़ी बहुत शिफ्टिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे अभी मोटा मोटी लॉजिक लगाना पड़ता है, प्रैक्टिकल लॉजिक बोलते हैं इसको। When the difference in electronegativity is very small, then that polar bond is also treated as non-polar। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है तभी इसको पोलर बोलेंगे, और धीरे धीरे ही आपको समझेगा, अभी नहीं समझेगा कि कहाँ तक पोलर बोलना है कहाँ तक नॉन पोलर बोलना है। बेसिकली तुम देखोगे तो किसी भी आयोनिक बॉन्ड में जब तक वो दोनों के दोनों एटम सेम है ना बेटे, तभी इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही ये एटम अलग और ये एटम अलग हो जाता है, तो इसके बीच थोड़ा ना थोड़ा तो पोलर कैरेक्टर आता है, पोलर यानी आयोनिक कैरेक्टर, ये आयन फॉर्म होने का कैरेक्टर।
सो इसको बोलते हैं आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। और ये परसेंटेज में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हम परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इसको डिसाइड करने के लिए परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर नाम की एक चीज है, जो कि हमको नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने बताया नहीं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर पर आप ये बात याद रख सकते हो, जो भी हमारे पास ये 3 बॉन्ड है, कौन से बेटा, तो एक मोटा मोटी तौर पर मैं क्या बताता हूं यहाँ पे, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा ए है और दूसरा बी एटम है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड होता है, 0.4 से लेकर 1.7 तक है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और लेस देन 0.4 है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पैदा होता है। अब मान लो ये ए और बी आपके पास दो एलिमेंट्स है जिसमें ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कैसा समझ सकते हो आप यार, मतलब ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ समझ लो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो ए और बी है, तो इनका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला आपके पास है 16, भले इसको रटने की जरूरत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ई ए माइनस ई बी, electronegativity of A minus electronegativity of B where A is more electronegative plus 3.5 electronegativity of A minus electronegativity of B स्क्वायर, ये है आपका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अब इससे अगर परसेंटेज आपका 50% से ज़्यादा आता है तो उसको हम आयोनिक बोलते हैं, आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा आता है तो, और 50% से कम आता है तो उसको हम कोवेलेंट बोलते हैं। मोटा मोटी आप ये याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयोनिक कैरेक्टर आता है, यानी इससे ज़्यादा वो आयोनिक कैरेक्टर, मतलब 51, 52 ये सब आयोनिक कैरेक्टर है। ये है पोलर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और ये है नॉन पोलर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोटा मोटी तौर पर। इसके बाद फाइनली एक बात याद रखो, क्या रखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड व्हाट इज कोवैलेंसी, राइट। तो देखो बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इट इज नथिंग बट चार्ज ऑन द आयन, जो भी आप चार्ज फॉर्म कर रहे हो, जो भी आप चार्ज फॉर्म कर रहे हो, जैसे कि सोडियम है तो ये एक ही लूज करता है तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है जो कि हमको पता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है। देखो ये चार्ज, आयोनिक बॉन्ड में जितना चार्ज आता है उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि देखो NaCl, इसके ऊपर -1 है, MgCl2, Mg के ऊपर 2 प्लस है, क्लोरीन के ऊपर एक ही माइनस रहता है। ऐसे दो क्लोरीन भले ही है लेकिन एक क्लोरीन के ऊपर एक ही माइनस है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की 2 है, सल्फर की 2। देखो NO3 नाइट्रेट आयन है, इसके ऊपर एक है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी पूरे आयन की एक है, हाँ बेटा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के अलग नहीं है। वैसे NO2 की भी एक है, कार्बोनेट आयन की 2 है। अब कोवैलेंसी क्या रहती है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय दैट एटम और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मेड बाय दैट एटम। जैसे कि यहाँ पे कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसा डैश शेप दिखाते हैं, और एक डैश के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, भूलना नहीं है। देख, कार्बन कार्बन एक, या फिर कार्बन ले ले और इधर से एक हाइड्रोजन ले ले, तो बेसिकली ये ऐसा शेयर कर रहे, तो ये जो शेयर किया ना, ये ऐसा ऐसा, ये इधर रहने दो कितना भी, तो इस शेयर्ड पेयर को हम डायरेक्टली कैसा दिखा सकते हैं, डैश एच। एक डैश का मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अब 2 डैश है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्बन ने 4 बॉन्ड किए इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, और हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड किया इसलिए इस हाइड्रोजन की एक कोवैलेंसी, इस हाइड्रोजन की भी एक कोवैलेंसी है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड किए इसलिए इसकी 2 कोवैलेंसी है, जबकि कार्बन ने टोटल 2 3 4 बॉन्ड किए इसलिए कार्बन की 4 कोवैलेंसी है। इस बात को समझ लो। सो कोवैलेंसी, राइट, यहाँ पे लिखी है कोवैलेंसी हर एक की,
इसको याद भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन हमेशा 4 दिखाता है यूजुअली, कभी कभी बदल भी सकती है। ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन 1, मतलब कोई भी हेलोजन एक ही दिखाता है कोवैलेंसी, हाइड्रोजन 1, नॉट ऑलवेज, इसमें चेंजेस है, आगे समझेंगे, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है। नाइट्रोजन 3 कोवैलेंसी दिखाता है, राइट। आगे चलेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।